लास्ट जो हमारा लेक्चर चल रहा था, लास्ट जो वीडियो अपलोडेड है वो है क्यूरी हम प्रोसेसिंग क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन और क्यूरी जो आपके पास प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिया था, उसकी नाव हाउ चल रही थी, जिसमें क्यूरी प्रोसेसिंग को बेसिकली मैं यही कह रहा था कि आपकी हाई लेवल क्यूरी को क्यूरी एसक्यूएल के ज़रिए हम क्यूरी प्रोसेसिंग बेसिकली एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज से ही हम क्यूरी से जनरेट करते हैं और उसको लोकल क्यूरी के मुताबिक हम उसको मेंटेन करते हैं ताकि यूज़र को इजीली समझ लग जाए और उसके लिए आपके नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी हो जाए। तो क्यूरी यही तो क्यूरी प्रोसेसिंग का सारा कॉन्सेप्ट था कि जिसमें हाई लेवल क्यूरी को कन्वर्ट करता है क्यूरी प्रोसेसर लो लेवल क्यूरी में, ताकि यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह क्यूरी प्रोसेसर जो है एसक्यूएल को यूज़ कर वो भी यही काम करता है। अच्छा, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि आप इसको कितना ऑप्टिमाइज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप यह 3 प्रोसेस मैंने आपको बताए थे कि पहला क्यूरी प्रोसेसिंग में हम तो एसक्यूएल यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद ये है कि हम कितना प्रोसेसिंग इस पर कितनी सेंड कर सकते हैं, तीसरा ये है क्यूरी ऑप्टिमाइज हम इसका यूज़ कितना कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्टिमाइज का मतलब यही है क्यूरी को किस हैंड तक हम लेकर जाकर इसको इजी वे में लो क्यूरी की को तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्यूरी प्रोसेसिंग का क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के साथ ही लिंक है और यहीं से आगे आपका जो नेक्स्ट होगा डाटा लोकलाइजेशन भी होगा। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूपी का मतलब क्यूरी प्रोसेसिंग, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग है वो ये है कि आपके जो रिसोर्सेज की कंजप्शन रिसोर्सेज है वो मिनिमम हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो हाई लेवल क्यूरी होती है जब उसको लो लेवल क्यूरी में रिप्रेजेंट करके यूज़र एंड की तरफ भेज देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो हाई लेवल से तो लो लेवल में कन्वर्ट हो गई है, तो उसका कंसेप्ट भी मिनिमाइज हो जाएगा। कंजप्शन के हवाले से मिनिमम रिसोर्स मिनिमाइज होता है और उसकी इनपुट आउटपुट की कॉस्ट, सीपीयू की कॉस्ट और कम्युनिकेशन की कॉस्ट ये भी बहुत कम हो जाती है जब हम क्यूरी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं। बाय क्यूरी एसक्यूएल क्यूरी की मदद से हम इनके पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं और करते भी हैं। और इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो रिसोर्स कंजम्पशन रिसोर्स हैं वो कम हो जाते हैं, इनपुट आउटपुट की कॉस्ट भी कम हो जाती है, सीपीयू की कॉस्ट भी कम हो जाती है और कम्युनिकेशन कॉस्ट भी आपकी जो है कम से कम होती है। और जो फर्स्ट टू जो आपके पास पॉइंट हैं वो बेसिकली आपके सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के साथ रिलेट करते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस क्वेरी एक्सप्रेसिंग और मिनिमम रिसोर्स कंजप्शन। और इसके अलावा क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस आप सबको पता है कि वो डेटाबेस जो कि सारों का एक सर्वर होता है जहां पर सारा डाटा रिकॉर्ड होता है, बाकी तमाम जो डेटाबेसेस हैं वो अपने उन जो साइट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, वो उस डेटाबेस से अपने डाटा को एक्सेस करते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, यानी कि दरमियान में एक डेटाबेस और बाकी सारी साइट या डिवाइसेस जो कि अपने डाटा को इन बिटवीन जो मौजूद सेंट्रल पॉइंट हमने बनाया होता है और जहाँ पर डाटा सब का सेव होता है वहाँ से हम डाटा फेच करना, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। जबकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड में पढ़ रहे हैं कि हम अपने डेटाबेस को हर साइट पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि इजी करना आसान हो जाए। जैसा कि इसी को आगे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसिंग में हम इसका कंटिन्यू कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन कॉस्ट विल डोमिनेट इन वैन वाइड एरिया नेटवर्क में। जो कम्युनिकेशन कॉस्ट है वो अभी भी डोमिनेट रहती है, यानी कि उसमें कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं आता। तो नॉट दैट डोमिनेट इन लैन, लेकिन लैन में ये डोमिनेंट नहीं होती। तो टोटल कॉस्ट शुड बी कंसीडर्स इन लैन। सो सारी कॉस्ट जो है ज़्यादातर वो जो कंसीडर होती है लैंस में होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में होती है। ये भी आपको कंसेप्ट लोगों को ऑप्टिमाइजेशन में दे दिया कि बेसिकली जो ज़्यादातर डोमिनेट पार्ट है वो जिसमें कॉस्ट को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता वो है वैन। लेकिन जिसमें लैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जाहिर बात है केबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनपुट आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैन में तो आप वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हो, एक जगह से
एक कंट्री से दूसरी कंट्री का भी कंसेप्ट आ जाता है, तो वहाँ पर तो एक ही चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, वही फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। फलां सिस्टम में भी जाना हो तो आपको दूसरी कंट्री तक तो जाना पड़ता ही है ना, तो वैन का कंसेप्ट उसकी कॉस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही लैन का जो कि लोकल एरिया नेटवर्क आपके जितने भी जाल बिछाए गए हुए हैं, अगर वो लैन का हम क्वेरी प्रोसेसिंग से उसका काम स्लो करवा दें, यानी कि उसको लो लेवल क्वेरी पर इजीली डिस्ट्रीब्यूट करवा दें, तो उससे उसकी कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा और वो डोमिनेट नहीं रहती। ठीक है। और क्यूरी ये क्यू ओ का मतलब क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन और क्यू पी का मतलब क्यूरी प्रोसेसिंग मैंने लिया हुआ है। और इस तरह इसकी जो है इस हिसाब से अगर ये जो चीज़ें होती हैं तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में उसकी ये बेसिकली क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का क्यूरी प्रोसेसिंग से रिलेट करके उसका इंट्रो बता रहा हूँ कि क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में होता क्या है। क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इससे इसकी जो थ्रूपुट है, जिसकी इसकी आउटपुट है, वो मैक्सिमाइज हो जाती है, या अपनी मैक्सिमाइज कर सकता है अगर ये सारे पॉइंट इसमें क्लियर आउट मेंशन हो। अच्छा, ये थे आपके सारे जो कम्युनिकेशन और क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन का जो कि कंसेप्ट जो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया। अब हम नेक्स्ट जो है हम इसमें क्यूरी के क्यूरी प्रोसेसर के कुछ करेक्टराइजेशन हैं जो कि हम कंटिन्यू करेंगे।